लिए। तो जैसे गिरिराज पर्वत उठाया था वैसे ही आराम से रख भी दिया। एक एक करके सारे ब्रज वाले कन्हैया को प्रणाम करते जा रहे हैं। और जब कन्हैया को प्रणाम करते जा रहे हैं कन्हैया ने कहा कि तुम मेरे मित्र को प्रणाम नहीं करता, हाथ में आता है, तो तुम कैसे मित्र हो जो मुझे प्रणाम कर रहे हो। एक मित्र ने कहा, एक वाले ने कहा, कन्हैया आज मुझे जिस चीज से मैं अनभिज्ञ था, जिस स्वरूप से मैं अनभिज्ञ था, आज मुझे बोध हो गया कि तू सच में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू सच में नारायण है। कन्हैया ने कहा, नहीं तुम सबसे मैंने एक बात छुपा रखी है, कहो तो मैं बताऊं। सारे वालों ने कहा, बता। बोले, देखो तुम सबको, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके मैंने गिरिराज भगवान की इतने दिन से जो पूजा नहीं हो रही थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, मैंने सबको बुला करके जो पूजा करवाई, वो मित्र होकर के मित्र से गद्दारी। अरे तो माता चुराता था ठीक है, मटकी तोड़ता था ठीक है, साथ में अपन ने माखन चोरी की है, जो भी चोरियां की हैं साथ में की है, लेकिन आज मित्र के ही साथ में छल कपट, मित्र की ही शक्तियों को चुराने लगा। तो इतना बड़ा हो गया कि माखन के बाद अब तो शक्तियों को चुराने लग गया, वो भी मित्रों की। तभी मैं सोचूं कन्हैया धीरे धीरे हम सब कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। पहले माखन की बात कह दी तो मन ही मन में मोटे हो गए, शक्तिशाली हो गए, और भगवान ने जो ये बात कही तो मन ही मन में तुरंत कमजोर हो गए। व्यक्ति का भाव स्वभाव मन बदलने में, मन परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। आज कन्हैया सभी के साथ फिर से मित्रवत व्यवहार करते हैं। संवर्तक मेघ जाकर के कहते हैं, प्रभु अब जल ही नहीं बचा है, मैं क्या बारिश करूं। इंद्र ने डांट फटकार करके भगाया, आभास हुआ, बोध हुआ, जिनको हम सदा रहे हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, जिन परमात्मा को ब्रह्म जो व्यापक विरज जो अकलनीय वेद और सुखी देह धरे होत नर, जाति न जानत वेद, जिसका वेद ही पार नहीं पा सकते, जो कण कण में बैठा है फिर भी नजर नहीं आता, जिसको श्रुति और भगवती जो इनका बाकी लिखती हैं, इनकी गुणान बात लिखती हैं, तो भी नीति नीति कहकर के पुकारने लगती हैं, जिनके वश में उनका गुणगान लिखना भी उनके बस में नहीं है। ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण परमात्मा मन ही मन विचार करने लगे। इंद्र भगवान की जब अच्छे वेद पुराण भी नहीं जान सकते, वेदों ने भी इनको पार नहीं पा सके ये सब, तो मैं कैसे जान सकता हूँ। कामधेनु को लेकर के भगवान को जब एकांत देखा, जैसे ही कामधेनु गाय को लेकर के गए हैं तो भगवान कृष्ण
गोविंद। और ऐसे गोविंद भगवान एक दिन एकांत में बैठे, बाबा को भी एकांत में, सबसे पहले जाकर के बाबा के ही पास पहुंचा। बाबा सच बताओ तेरा लाला कौन है? बाबा बार बार कहते हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ मेरे नारायण की, मैं नारायण की ज्यादा पूजा करूँ, इसलिए नारायण की कुछ ज्यादा ही मेरी छोरे पे कृपा हो गई, और कोई बात नहीं है। अच्छा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन वही नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार एकादशी करते हैं, निर्जला एकादशी करते हैं। समय नहीं देखा तो अर्धरात्रि में ही जाकर के सरोवर में स्नान करने के लिए, यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। और जो यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, डुबकी मारी। कहते हैं कि अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी में स्नान अर्धरात्रि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के जो देवता है वो शयन कर रहे होते हैं, और शयन किया हुआ व्यक्ति, सोते हुए व्यक्ति को रात में जगा दे तो कितनी गुस्सा आती है। ये तो हमारी माताओं से पूछो। किसी पत्नी के पति के मित्र आ जाए रात्रि में बिना बताए, तब पति कहे कि बढ़िया से पकवान बना, तो पत्नी खुश होगी कि दुखी होगी? पत्नी मन ही मन गालियां देगी, आने था तो पहले बता के आते, मन ही मन की क्रोध होगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। क्या करें, मजबूरी है। स्वामी जी के मित्र हैं, कुछ कह दूंगी तो स्वामी जी रुष्ट हो जाएंगे, तो स्वामी जी रुष्ट हो गए तो ना जाने किस दिन निकाले। इसलिए रात्रि में शयन किया हुआ व्यक्ति को जगाओ तो क्रोधित होता है। उसी प्रकार एक वरुण देवता भी बड़े रुष्ट हुए। वरुण देवता इतने रुष्ट हुए कि आदेश दिया, जाओ उसको बंदी बना लो। तो सैनिकों ने लेकर के नंद बाबा को बंदी बना लिया और वरुण लोग में लेकर के एक कोने में बांध करके पटक दिया। ग्वाल वाले दौड़ करके आए, अरे लाला तेरो बाबा नदी में स्नान करने के लिए गयो, अभी तक आयो ही नहीं। भगवान दौड़ करके गए, यमुना जी में छलांग मारी, जो छलांग मारी तो सीधे वरुण देवता ने उठ करके प्रणाम किया, महाराज कोई काम था मुझे आदेश कर देते, आपको यहाँ आने की कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको ये कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, आप तो आदेश करते, मैं वहां चला आता। कन्हैया ने कहा, मोको तो सर भगवान के प्रणाम कर रहे हो और मेरे बाबा को प्रणाम कर रहे हो, मेरे बाबा को बांध करके पटकना पड़। मैंने उनको बोला, ये आपके बाबा ने? मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो ये दुस्साहस में होने ही नहीं देता। और जैसे नंद बाबा को लेकर के यमुना जी के बाहर आए, जैसे ही बाहर आते हैं सारे ग्वाल वालों ने घेर लिया। बाबा एक बात बताओ, यमुना जी के भीतर गए तो ऐसे ही क्या घूमने लग गए थे? कहाँ चले गए थे? नंद बाबा ने कहा, क्या बताओ, डुबकी मारने के लिए गया तो 4 लोग आकर के बांध दिया, और ऐसा भारी महल में लेकर के गए, उसी में बांध करके एक कोने में पटक दिया। एक बात मुझको समझ नहीं आती, मेरे जब छोरा आयो तो छोरे को तो बड़ो
पर एक बात समझ में आई कि मेरा छोरा आखिर है कौन। सब कहते थे, मैं समझता नहीं था, लेकिन आज तो कोई बात जरूर है, सच समझ ही नहीं आता मेरा छोरा है कौन। सारे वालों ने कहा बाबा आप भी नहीं समझोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारा छोरा कोई साधन नहीं है, तुम्हारा छोरा तो साक्षात नारायण है। सभी दौड़ करके कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया सच बताती कौन है? कन्हैया ने कहा उससे क्या मिलेगा? कन्हैया ने कहा कि अगर मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? बोले प्रभु अगर लेना देना नहीं, बस मुझे खुशी होगी कि मैं आपके साथ रहता हूँ। नहीं कोई तो बात। बोले प्रभु मुझे एक ही ख्वाहिश है, अगर आप भगवान हुए तो आपके धाम के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आपके वैकुंठ धाम के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो ठीक है, जिसको वैकुंठ धाम के दर्शन करना है तो वो यमुना जी में डुबकी मारे। सब दौड़ दौड़ के गए और एक एक करके सबने छलांग मारी। जैसे ही छलांग मारी यमुना जी में, सब वैकुंठ धाम पहुंच गए। द्वारपाल